एक अच्छा इंसान का यही रूप होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अच्छा इंसान का क्या क्या गुण मैंने आपको बताया? वो अपना फैसला खुद लेता है, उसकी अपनी बुद्धि जो कहती है वो करता है। चरित्र उसका अच्छा होता है, जुबान उसकी मीठी होती है, कर्म उसके सच्चे होते हैं और अच्छे होते हैं। ये अच्छे इंसान की निशानी है। और किसी बुरे व्यक्ति के प्रभाव में आकर वो बुरा नहीं बनता है, उसका मन बहुत मजबूत होता है। समझ में आ गया ना? अच्छा व्यक्ति और किसको कहते हैं, जरा इसको सुनिए, अगर आप में नहीं है तो आप में होना चाहिए। लक्ष्य चुन रखा है जो ना बदलता है। हर व्यक्ति का अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट पाने की इच्छा होती है कि मुझे ये चीज कर लेना है। परिस्थितियां गड़बड़ा गई इसका मतलब आप लक्ष्य नहीं बदले, परिस्थितियां आपको ठीक करना चाहिए। ठीक है ना? आपके गार्जियन जो कमाते हैं उनका एक ही लक्ष्य है कि मेरे बेटे के काम में आए मेरा पैसा। आपने नशा किया, क्या वो लक्ष्य बदल दिए हैं? आपके पिता ने लक्ष्य नहीं बदला, आपका यह ट्रीटमेंट करा रहे, उनको जितनी क्षमता होगी उनका लक्ष्य यही है कि मेरा बेटा सही हो जाए। तो गार्जियन ने लक्ष्य नहीं बदला, इसलिए तो आपके गार्जियन अच्छे माने जाते हैं। कितने बच्चे होंगे जो नशा करते हैं, उसका गार्जियन को कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दिया, उसको अच्छा गार्जियन आप कहेंगे? कतई नहीं कहेंगे। ठीक है ना? लक्ष्य चुन रखा है जो ना बदलता है, तकलीफें आती रहती, स्वागत उनका करना है। जो भी प्रॉब्लम आ रहा उसका स्वागत कीजिए, प्रॉब्लम के बाद ही बात बनती है। प्रॉब्लम क्या बोलते हैं ना मोदी जी, आपदा में अवसर। प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आपको रास्ता भी निकलना, आप ही नहीं निकालेंगे। ठीक है? हम इसको कहते हैं कि अच्छा इंसान। तो किसी भी व्यक्ति का जो फैसला होता है लाइफ में और उसका प्रभाव पूरे समाज में पड़ता है, चाहे वो आदमी रहे या न रहे, उस फैसले का प्रभाव रहता है। अगर अच्छा है तो लोग उसको अच्छा कहेंगे, बुरा है तो बुरा ही कहेंगे। दीवार से सटा हुआ, दीवार छोड़कर आगे बढ़ो, सोने आए हो क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। मेरे फैसले मेरे अपने हो, मतलब किसी का इंटरफियर उसमें नहीं हो, किसी का सलाह नहीं हो, आपकी अपनी बुद्धि से वो फैसले होने चाहिए। मेरे फैसले मेरे अपने हो, चरित्र मेरे अच्छे हो, चरित्र मेरे अच्छे हो, बोल मेरे मीठे हो, रिश्ते मेरे अच्छे हो, कर्म मेरे अच्छे हो, सच्चे हो, ना बदले। ध्यान से सुनिए इस लाइन को, बड़ा मीनिंगफुल है। ना बदले किसी बुरी प्रभाव से, ना बदले किसी बुरी प्रभाव से। जैसे मान लीजिए पाठक जी है, बहुत मृदुल भाषा है इनकी, बहुत मीठा बोलते हैं, कम बोलते हैं। अब कोई इनको बार बार पीच कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, और ये अपनी जुबान भूल गए, वो सक्सेस हो गया ना, वो कामयाब हो गया। आपके मुंह से गाली निकलवा दिया, आपसे आप उसको मारने दौड़ गए, तो आपका अपना स्वभाव तो नष्ट हो गया, जिसके चलते आप जो आपकी पहचान रही है। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। आपको गाली देने की आदत है तो फिर गाली देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कभी किसी को गाली नहीं दिए हो, व्यवहार अच्छा रहा हो, और कोई आपको बार बार पीच करके आपको बुरा बना रहा समाज में, आप रोज लाठी लेकर दौड़ रहे हैं, तो वो तो सक्सेस हो गया ना, आपकी बदनामी तो हो गई ना कि बहुत गंदा इंसान है। समझ रहे? ना बदले, कभी नहीं बदलना चाहिए किसी दूसरे के प्रभाव से, किसी बुरी। मन से सदा मजबूत बने, मन से। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे पापा पुलिस में गए, अगल बगल के लोग उनके जाने के बाद खुद बढ़ गया, परेशानी बढ़ गई, तो मैं गांव गया, खबर मिली तो गांव गया। मैंने आज तक परछाई को गाली नहीं दिया है, सामने वालों को गाली देना तो अलग बात है। मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करता,
गलतफहमी हो जाए अलग मैटर है, मेरा झगड़ा करने का प्रवृत्ति ही नहीं है। और उस दिन जमीन जायदाद का झगड़ा होता है ना पटा में, सामने वाला इतना कुछ नेगेटिव कर दिया था हम लोग ऑप्शंस में, सब भाई अपना अलग अलग जहां जहां दाल रोटी में लगे हुए हैं, घटना घटी तो सबको इकट्ठा हो गए हम लोग। तो ऐसे ऐसे शब्द निकले मेरे मुंह से जो मैं खुद कल्पना नहीं कर सकता कि मेरे ही बोले हुए शब्द हैं। प्रभाव में आ गया ना मैं, तो मैं कितना अच्छा हूं, अब मैं कितनों भी सफाई दूं, जिसने मेरी आवाज सुनी होगी गांव के छोटा से बड़ा तक, तो मेरा नेचर उसी को मानेंगे ना जो सामने प्रत्यक्ष मैं बोल रहा हूं। तो ये प्रभाव आप पे पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी के बहकावे में, किसी के प्रभाव में अपना अस्तित्व तो नहीं खोना चाहिए, ठीक है ना। मैं उसी की कोई बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक अच्छा इंसान का यही रूप होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अच्छा इंसान का क्या क्या गुण मैंने आपको बताया, वो अपना फैसला खुद लेता है, उसकी अपनी बुद्धि जो कहती है वो करता है, चरित्र उसका अच्छा होता है, जुबान उसकी मीठी होती है, कर्म उसके सच्चे होते हैं और अच्छे होते हैं। ये अच्छे इंसान की निशानी है। और किसी बुरे व्यक्ति के प्रभाव में आकर वो बुरा नहीं बनता है, उसका मन बहुत मजबूत होता है। समझ में आ गई बात? अच्छा व्यक्ति और किसको कहते हैं, जरा इसको सुनिए, अगर आप में नहीं है तो आप में होना चाहिए। लक्ष्य चुन रखा है जो ना बदलता है। हर व्यक्ति का अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट पाने की इच्छा होती है कि मुझे ये चीज कर लेना है। परिस्थितियां गड़बड़ा गई, इसका मतलब आप लक्ष्य नहीं बदले, परिस्थितियां आपको ठीक करना चाहिए, ठीक है ना। आपके गार्जियन जो कमाते हैं उनका एक ही लक्ष्य है कि मेरे बेटे के काम में आए मेरा पैसा। आपने नशा किया, क्या वो लक्ष्य बदल दिए हैं? आपके पिता ने लक्ष्य नहीं बदला, आपका यह ट्रीटमेंट करा रहे, उनको जितनी क्षमता होगी उनका लक्ष्य यही है कि मेरा बेटा सही हो जाए। तो गार्जियन ने लक्ष्य नहीं बदला, इसलिए तो आपके गार्जियन अच्छे माने जाते हैं। कितने बच्चे होंगे जो नशा करते हैं, उसका गार्जियन को कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दिया, उसको अच्छा गार्जियन आप कहेंगे? कतई नहीं कहेंगे, ठीक है ना। लक्ष्य चुन रखा है जो ना बदलता है, तकलीफें आती रहती, स्वागत उनका करना है। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका स्वागत कीजिए, प्रॉब्लम के बाद ही बात बनती है। प्रॉब्लम क्या बोलते हैं ना मोदी जी, आपदा में अवसर। प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आपको रास्ता भी निकलना, आप ही नहीं निकालेंगे। लिए जीता है, अपनों के लिए जीता रहे, चलते रहे, बढ़ते रहे, जीवन यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्यों है? आपके पिता आपके लिए जी रहे हैं ना, आपके दादा ने आपके पिता के लिए जिया होगा ना, आपकी माँ आपके लिए जी रही है ना, आपकी नानी आपकी मम्मी के लिए जी रही थी ना। नया कुछ नहीं है, बस समझने की चीज है। तो आपका भी तो धर्म है कि आप अपने पिता के लिए अपनी जिंदगी बिताएं, अपने बच्चे के लिए जिंदगी बिताएं। अपनों के लिए जीता रहे, चलते रहे, बढ़ते रहे, अपने ही मूल्यवान है। संसार की सबसे कीमती चीज जो आपके अपने हैं वही सबसे कीमती होते हैं। ये सोना चांदी मायने नहीं रखता, अपने ही मूल्यवान है, उनके लिए ही जीना है। भाग नहीं सकते, जिंदगी से लड़ना है। आपके गार्जियन लड़ रहे हैं ना, अपने बच्चे को ठीक करने के लिए लड़ रहे हैं ना, कहां से पैसा व्यवस्था करके ला रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कितनी तकलीफ है वो ही जानते हैं। तो जिंदगी से लड़ रहे हैं ना, भाग नहीं रहे ना। आप उनकी जिंदगी, उनको विश्वास है कि मैं एक दिन मेरा बेटा सही हो जाएगा, इस विश्वास से वो लड़ रहे हैं। भाग नहीं सकते, जिंदगी से लड़ना है। सब हो बराबर, सबका भला हो। अच्छा इंसान कौन होता है? जो घर में उसके अपने सहोदर भाई बहन है, जो अपने हैं, किसी का हक नहीं मारता है, किसी को तकलीफ नहीं देता है, सबको एक नजर से देखता है। सब हो बराबर, सबका भला हो, इसी के लिए जीना हो। आपकी जिंदगी का एक मूल मंत्र होना है कि आप अपने परिवार के लिए ही जिंदा रहिए। अंत भला जग भला। आप यहां से जाए,
कितना रुपया यहाँ लग गया, आपके गाड़ी को नहीं अकड़ेगा। अगर सारा पैसा कहाँ से कर लिया तो सब माफ कर देगा, सब भूल जाएगा। क्या करना है? अंत भला जग भला, ना कोई हारा ना कोई जीता। अपनों में अगर आपके भाई बहन है, उसमें आप जीत गए, आपका भाई हार गया, तो आप क्या सोचते हैं? घर में सुख शांति रहेगी? आप हार गए, आपका भाई जीत गया, घर में सुख शांति रहेगी? अपने को आप हरा कर जीत नहीं सकते हैं, और अपनों से आप जीत कर हार भी नहीं सकते हैं। दोनों में ही आपकी हार है और जीत है। आपका अपना अगर कोई जीत रहा है, उसमें आपकी जीत होनी चाहिए। आपका कोई हार रहा है, उसमें आपकी हार होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? सदा मेरे कर्म मेरे अपने हो। आप लोग कितने लोग कहते हैं कि हमेशा, देखिए हम विशेषकर जो नशा करके लोग आते हैं, वो हमेशा उनका दिमाग में रहता है, चाहे कितना भी समय गुजार रहे हैं, अपने नशे का कारण हमेशा दूसरों को जिम्मेदार देते हैं। कभी खुद नहीं कहते कि ये मैंने गलती किया है, ये मेरी गलती है। हमेशा पन्ना उनका फाड़ेंगे जो उनकी जिंदगी के लोग रहे हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा इंसान ये नहीं करता। सदा मेरे कर्म मेरे अपने हो। आप अच्छा करें या बुरा करें, ये आपका कर्म है, एक्सेप्ट कीजिए उसको, मानिए कि हाँ ये मेरा है। सदा मेरे कर्म मेरे अपने हो, मेरे मन के हो सच्चे हो। जो कहूं मैं कहूं, अपने मन को मैं पढ़ूं। अपने मन को आप समझेंगे ना, दुनिया को क्या लेना देना आपके मन से? आप जानते हैं ना कि आपकी कमजोरी क्या है और आपकी ताकत क्या है, आपके लिए अच्छा क्या है और आपके लिए बुरा क्या है। आप बोलता रहूं, सबकी भलाई करता रहूं, सबकी भलाई करता रहूं। यही आपका फैसला होना चाहिए, सबकी भलाई करता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग नाश्ता बहुत लेट से किए हैं। टाइम कितना होगा? टाइम शो कर रहा है 12:20। आइए 1.5 घंटा आप लोग से बात करते हैं। आइए सुशांत जी। क्यों आप तय करेंगे? रोज तो हम ही आते हैं। आइए ना, बुजुर्ग लोगों को पाला नहीं बुलाया। इतने भी बुजुर्ग नहीं है सर। देखिए इन्होंने क्या जवाब दिया, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। इन्होंने अपने मन की सुनी ना। आप इनके उजले बालों पे मत जाइए, जैसे रिचार्ज होते रहते हैं। यही मैं चाहता हूँ। इनको विश्वास है कि मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। इससे सुंदर बात, इनके लिए एक जोरदार ताली। करके देखिए हल्का सा। नाम नहीं बोलना है, सिर्फ नशे पे बात करनी, ना कोई डिटेल्स फैमिली का देना है। और क्या क्या बोलना है? सिर्फ नशे पे। आप कौन सा नशा करते हैं? अल्कोहल। मतलब जो मेन आपका नशा हो, ऐसे करने की सकत वाला आदमी ले लेता है अलग में। आप काफी दिन से यहाँ हैं, काफी समय से अल्कोहल लेते रहे हैं। क्या कारण पाते हैं अल्कोहल लेने का? आदत है और कुछ नहीं, नशे की आदत है। ऐसा कुछ ना पारिवारिक कला, न क्लेश, ना आर्थिक, ना सामाजिक, इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं, बस एक हैबिट सी बन गई और कुछ नहीं। कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? पूछिए हमसे। अपने आपा खो देना, जहाँ तक मुझे लगता है, तो क्या आगे चल के हम जैसे अपने जूनियरों को क्या आप सलाह देंगे? देखिए, शिक्षा का नशे से कोई संबंध नहीं है। नशा जो है बहुत पढ़े लिखे लोग भी करते हैं और अनपढ़ गंवार लोग भी करते हैं। नशा जो है वो कहते हैं ना, निष्पक्ष है, बिल्कुल भेदभाव नहीं करता है। उसकी तरफ जो एक बार जाता है वो बार बार जाता है। उससे आपको कोई लेना देना है नहीं कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप आर्थिक रूप से कितने संपन्न या विपन्न है, उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका कोई कैटेगरी है ही नहीं। आपने एक बार अगर नशा को अपना लिया तो फिर नशा आपको जीवन पर्यंत आपके साथ रहता है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। आप छोड़ नहीं सकते, आप उससे दूरी बना सकते हैं।
दायरा तो उसका है क्या दायरा है? कि मतलब लिमिट तो है उसकी कि इतनी ही लिमिट तक हम पी सकते हैं। नहीं, वो लिमिट आप तय नहीं करते, वो लिमिट नशा तय करता है। फिर तो क्योंकि अगर आप अपने लिए लिमिट एक दिन के लिए तय कर सकते हैं, रोज नहीं। चलिए एक आदमी एक ही क्वेश्चन कीजिए, बहुत सारे लोग हैं। और कोई इनसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? एक प्रश्न है। हाँ पूछिए इनसे। सर आपने कहा कि आप अल्कोहल लेते हैं जी। अल्कोहल में जोर से बोले बाबू। आप अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल में क्या आप कभी, एक होती है हाई क्वालिटी दारू जिसकी कीमतें अधिक होती है, एक होती है लो क्वालिटी दारू, महुआ भी उसी में से। यस। तो क्या आपको जो भी मिल जाता है वो पीते हैं या एक पर्टिकुलर ब्रांड ही पीते हैं? नो नेवर। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी, जिसको कहते हैं ना कि देसी ठर्रा या जो लोकल ब्रांड्स होते हैं जिसको बोलते हैं कि अबतारी हो गया, महुआ हो गया या देसी, मैंने इंग्लिश छोड़ के, ये कोई सवाल तो है नहीं पहली चीज। दूसरा, मैंने उससे नीचे कभी नहीं किया। हाँ, इंग्लिश में हो सकता है कि ब्रांड ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कि उससे नीचे एक मिनट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा। आपने बोला कि मैं इसके नीचे नहीं गया। आपका दिल क्या करता है जब आपको, मान लीजिए आप ही का कोई जहाँ बैठे हैं, कोई महुआ पी रहा हो, कोई ताड़ी पी रहा हो, चाहे कोई लोअर कंज्यूम करता हूँ तो अकेले करता हूँ। मुझे भीड़ भाड़ या कोई साथ में बात करने वाला या दिमाग खाने वाला आदमी बिल्कुल उस टाइम में पसंद नहीं। उस टाइम मेरा सोचने का समय होता है और मैं जितना देर कंज्यूम करता हूँ उतना देर कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ, कुछ अच्छा कुछ बुरा, डिपेंड करता है कि मूड कैसा है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, लोगों को जहाँ तक मैंने कई बार रीड किया है कि कोई, जैसे एक बार बहुत पहले की घटना है, दिल्ली में मैं बैठा हुआ था, दिल्ली यूपी बॉर्डर पे एक महाराष्ट्र नाम की जगह है, तो मैं बैंक से जल्दी निकल गया, तो उसमें बैंक जॉब में था, तो मैं बैठ के ले रहा था, सैटरडे के सैटरडे में जल्दी निकल गया था। तो मेरे सामने एक बंदा आया, वो बहुत देर तक किचकिच करते रहा होटल वाले उसको बैठने नहीं देना चाह रहा था। वो जस्ट मेरे टेबल में मेरे सामने अपोजिट बैठ गया। तो उसने 5 रुपये का कुछ नमकीन वगैरह लिया, वो भी ज़बरदस्ती। फिर उसने एक देसी का क्वार्टर निकाला और बिना पानी गिलास कुछ भी, मैंने बाज़ाब्ता अपना गिलास वगैरह सब कुछ सेट करके रखा था, आराम से लिटरली ले रहा। उसने बस ढक्कन खोला, एक बार में हमारा ठाम, बोतल रखा, 2 मिनट तक चुपचाप बैठा रहा। मैं उसका चेहरा देखते रह गया। फिर उसने दूसरा पॉकेट से निकाला, फिर सेम सिस्टम निकाला, वो 5 रुपये का जो नमकीन दिया उसने उसको चखा भी नहीं, चुपचाप जेब में समेटा और चल दिया। मेरा सारा नशा खराब हो गया। मैं बोला, गुरु हम लोग कुछ भी नहीं है, जो तुम ही हो धरती है। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? इनसे तो हम ये पूछ सकते हैं। नहीं, किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछिए। नहीं आ रहा है, मैं पूछता हूँ। जब हम आप नशा करते हैं, गप नहीं करो क्लास में, जब आप नशा करते हैं और नशे को आपका परिवार, हो सकता है आप भी या दुनिया अच्छी निगाह से नहीं मानती है, तक देखती है, तो कभी आपको नहीं लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ? चाहे आप उसको किसी भी तरह परिभाषित करने की कोशिश करें, आप उसके लिए अच्छे डेफिनेशन गढ़ें, कुछ भी करें, जो गलत है सो गलत है। बट एक चीज है कि कुछ चीजें समाज में एक लेवल तक स्वीकार्य है, जिसमें एक अल्कोहल आता है, जहां तक मैं जानता हूँ, थोड़ा ही सही बट लीगलाइज है। सबसे बड़ी चीज है वो लीगल है। बिहार में भले ही ना हो, लेकिन अगर आप कंट्री बेसिस पर देखेंगे तो वो लीगलाइज है। अदर चीजों के मुकाबले, जैसे ड्रग्स हो गए या फिर अदर कोई भी नशे की सामान, सिगरेट हो गया, खैनी हो गया, अल्कोहल, एक तरह से न चाहते हुए भी समाज में लोग कहते हैं ठीक है यार, होगा, करता है, कभी कभार हो गया। हाँ, आप अगर डेली बेसिस पे या रेगुलर करते हैं तो फिर सोचने वाली चीज है। चलिए 1 मिनट, आपने अच्छा बात कहा कि डेली करते हैं तो सोचने वाली बात है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है हमसे? बिल्कुल। जैसे आपके पेरेंट्स हैं जो नशा करने वाले हैं, उनके घर के परिवार के बड़े लोग, उन्होंने कई बार आपको मना किया हो, है ना, और आप चाहते भी हो कि उनकी बात में मानो, कहाँ फेल हो जाते हैं? घर वालों का सिस्टम कुछ ऐसा होता है, जो जितने लोग हैं, मैं सबकी बात करता हूँ, मैं इंडिविजुअल अपनी बात नहीं करता हूँ। 3 फेज आते हैं आप जब नशा करते हैं तो, ठीक है। पहले घर वाले आपको देखते हैं फिर और इग्नोर कर देते हैं इस आरोप में कि हो सकता है ये खुद छोड़ देगा, संभल जाएगा। सेकेंड फेज आता है जब घर वाले आपसे क्वेश्चन करते हैं
क्यों करते हो, क्यों करते हो। और थर्ड वो स्टेज होता है जब आप एक्सट्रीम पे होते हैं, जब आप रेगुलराइज कर लेते हैं, तब आपके घर वालों का सवाल थोड़ा और डिफरेंट हो जाता है। एक तरह से मौन स्वीकृति देते हैं, ठीक है कभी कभार पर्व त्योहार चोरी छुपे दोस्त यार इतने तक चलता है, लेकिन जब आप रेगुलराइज करते हो घर वालों का ये सवाल होने लगता है कि क्यों इतना करते हो, वो खतरे की घंटी है, वो अलार्म है। अच्छा ठीक है, आपसे अंतिम सवाल। अभी आप कई महीने से यहाँ हैं रिहेब में, नशा से दूर है, नशा यहाँ उपलब्ध भी नहीं है। बाहर निकलने के बाद आपका जिंदगी का एक अच्छा अनुभव भी है। नशा सामने देखकर कई लोग करते मिलेंगे आपको, कदम दर कदम, समाज में ही रहना है, कहाँ जाएंगे, कितना अपने आप को आप मजबूत रख पाएंगे, नशा से दूर रख पाएंगे। सवाल बहुत सॉलिड है और जवाब भी बहुत सॉलिड है। ये अगर पर्सनली कहूँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना मेकअप है छोड़ने के लिए, आप कितने डिटरमाइंड हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अफेक्ट करती है, लेकिन आपको लगता है कि ये मेरे बस का नहीं, आप छोड़ते हैं। मर्सिडीज यहाँ पे हर किसी को अच्छी लगती है, हर कोई चाहता है उसके पास मर्सिडीज हो, BMW हो, लेकिन आप जानते हैं कि आप उसको अचीव नहीं कर सकते, तो आप उसकी तरफ नहीं जाते। तो सब कुछ आपके दिमाग में है। अगर आपको लगता है कि आप नशे यहाँ से निकल के आप नशा देखते हैं और उसकी तरफ, मतलब कि आप बिल्कुल आपके दिमाग में पहले से माइंड मेकअप है कि ये चीज मुझे दिखेगी तो ये अचीवेबल है, मैं इसको लूंगा। अब BMW के लिए ऐसा माइंड मेकअप नहीं रखते जैसे आप नशे के लिए रखते हैं। मैन टू मैन वेरी करता है। मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं पहली बार जब रिहैब से निकला था तो मैं 27 साल से गुटखा खा रहा था। बहुत छोड़ने की कोशिश की, 2-3 साल से छोड़ने की कोशिश कर रहा था, मुंह में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, खाना तक नहीं खा पाता था।